नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज सुबह, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सबसे पहले बात करेंगे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के हिंदुओं के धर्म परिवर्तन वाले बयान को लेकर मच रहे बवाल से। आरोप ये लग रहे हैं कि दरअसल ये बयान इसलिए चुनावी माहौल में दिया गया है ताकि ध्रुवीकरण हो सके और साथ ही पार्टी को इसका फायदा मिल सके। हिंदुओं की घटती आबादी पर देश के गृह राज्य मंत्री की फिक्र ने यूपी की चुनावी सियासत में तीखा तड़का लगा दिया है। बखेड़ा खड़ा हुआ किरण रिजिजू के इस ट्वीट से। भारत में हिंदू आबादी घट रही है क्योंकि हिंदू कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराते। आसपास के कुछ देशों के विपरीत भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ रही है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस ट्वीट के साथ एक खबर भी टैग की थी, उसे भी देखिए। ईटानगर 10 फरवरी। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आरोप है कि मोदी सरकार अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य में बदलने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हिंदुओं में कन्वर्ट नहीं करते ना, वो जाकर के कन्वर्ट नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इस बात को कहा कि उन्होंने, कांग्रेस ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बना रहे हैं। इसको मैंने जवाब दिया कि आप ऐसा बात ना करें कि हिंदू कन्वर्ट करके अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन अपने बयान पर छिड़े सियासी घमासान से खफा होकर रिजिजू ने बाद में एक और ट्वीट किया। मैं कांग्रेस और मीडिया के एक वर्ग से तंग आ चुका हूं। पहले ये देखिए कि कांग्रेस ने क्या कहा था। मैंने सिर्फ एक वाहियात बयानबाजी का जवाब दिया था। The problem is that with Congress, that whenever anybody talk about Indian culture, Indian society, Indian tradition, they try to link up with a religion. So our point is that Hindu should not be seen in the context of a religion. It is a culture. There is no question of converting any state to any religion. I think Congress is trying to too much in the game of appeasing a particular community. जनगणना के आंकड़ों पर गौर करें तो 2001 में हिंदुओं की संख्या कुल आबादी का 80.5% थी, जो घटकर 2011 में 79.8% हो गई। इसके विपरीत मुस्लिमों की आबादी 2001 में 13.4% थी, जो बढ़कर 2011 में 14.23% हो गई। गृह राज्य मंत्री ने अपने बयान को लेकर सफाई भी दे दी और विरोधियों पर भी हल्ला बोला। लेकिन चुनावी मौसम में इस तरह के बयान का क्या मतलब निकाला जाएगा और इस पर क्या बवाल हो सकता है, किरण रिजिजू को अगर इसका अंदाजा नहीं था तो सलाम है उनकी सादगी और भोलेपन को। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जाली नोट के नेटवर्क के खुलासे ने खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल 2000 का मेड इन पाकिस्तानी नोट अब बीएसएफ को भी चक्कर में डाल रहा है। टेबल पर सजे 2000 के नोटों को देखकर कोई भी धोखा खा जाए, ठीक वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद पुलिस चक्कर में पड़ गई थी। 2000 के कुल 40 नोट हैं, लेकिन गुलाबी नोटों की खेप पूरी तरह से जाली है और पाकिस्तान से भेजी गई है। 26 साल का अजीजुर रहमान पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है। उसे जाली नोटों के इस खेप के साथ 8 फरवरी को मुर्शिदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और एग्जामिनेशन करे जेटा बुझा जाच्छे এটা फेक নোট, ওটা অ্যাপারেন্টলি যে কম্প্যারিজন করা হয়েছে নতুন নোট সঙ্গে ওটাতে বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা ফেক নোট। তার বেসিসে ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আর ওকে আমরা ফরওয়ার্ড করছি, রিমান্ড নিচ্ছি। और ও কোথায় থেকে এটা নোটগুলো পেয়েছে। जाली नोट की बड़ी खेप बरामद होने की खबर मिलते ही केंद्र सरकार की एजेंसियों के भी होश उड़ गए। आनंद फानन में मुर्शिदाबाद पहुंची एनआईए की टीम ने आरोपी अजीजुर रहमान से पूछताछ की तो आईएसआई की एक बड़ी साजिश से पर्दा उठने लगा। अजीजुर रहमान ने अधिकारियों को बताया कि 2000 के जाली नोट पाकिस्तान में छापे गए हैं और इन्हें बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजा गया है। मुर्शिदाबाद पुलिस ने अजीजुर रहमान के पास जो नोट पकड़े हैं वो 2000 के असली नोट से बेहद मिलते जुलते हैं। समानता इतनी ज्यादा है कि मुर्शिदाबाद पुलिस को भी जाली नोट पहचानने में पसीने छूट गए। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारियों ने भी माना कि जाली नोट में असली नोट के 17 सिक्योरिटी फीचर्स में से 11 को कॉपी कर लिया गया है। यहाँ तक कि नोट के किनारे उभार वाली लकीरों की भी नकल कर ली गई है।
नोटबंदी के महज 3 महीने के अंदर पाकिस्तान में छपे हुए नोटों का बंगाल में बरामद होना ये सवाल उठाता है कि आखिरकार केंद्र सरकार की मंशा पर वो सफल हुई है या नहीं। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने नोटबंदी को काले धन के साथ साथ आतंकी फंडिंग पर भी सर्जिकल स्ट्राइक बताया था, लेकिन 2000 के नए नोट की कॉपी भी आईएसआई ने तैयार कर ली है। ये खबर पूरी कवायद पर पानी फेरती दिखाई दे रही है, क्योंकि जाली नोट पकड़े जाने का ये पहला मामला नहीं है। पहली गिरफ्तारी 23 जनवरी को मालदा में हुई, जब 16 साल के प्रियारुल शेख के पास से जाली नोट मिला। दूसरी गिरफ्तारी भी मालदा में ही 4 फरवरी को हुई, जब 44 साल के दिगंबर मंडल को 2000 के जाली नोट के साथ पकड़ा गया। तीसरी गिरफ्तारी मुर्शिदाबाद से हुई, 8 फरवरी को 26 साल का अजीजुर रहमान 2000 के 40 नोटों के साथ पकड़ा गया। कोई फेक करेंसी आता है, जो भी आता है उसको हम पकड़ेंगे ना। पहले के सरकार जैसे नहीं है। ये सरकार जो है, ये सरकार जो है हर चीज को मजबूती से काम करता है और हम रिजल्ट दिखाता है। बांग्लादेश के साथ भारत की 176 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसका करीब 30% हिस्सा खुला है। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान में छपे जाली नोट बांग्लादेश के रास्ते मालदा, कालियाचक और मुर्शिदाबाद जैसे सीमावर्ती जिलों में पहुंचाए जाते रहे हैं। नोटबंदी के बाद ये घटनाएं रुक गई थी, लेकिन 2000 के जाली नोटों के 3 खेपों ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ केंद्र सरकार को भी हैरत में डाल दिया है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और मालदा से भास्कर रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर मध्य प्रदेश में आईएसआई नेटवर्क से जुड़ी। दरअसल एक आईएसआई संदिग्ध जासूस के पकड़े जाने के बाद बीजेपी खेमे में खलबली सी मच गई है, क्योंकि 2 नाम सामने आए हैं, जिसमें एक नाम है ध्रुव सक्सेना का, जो कि बतौर बीजेपी कार्यालय में आईटी सेल में काम कर रहा था। अब मध्य प्रदेश सरकार सफाई दे रही है और कह रही है कि केंद्र से जुड़ी एजेंसियां ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। मध्य प्रदेश में आईएसआई के नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू हुई तो जांच एजेंसियां भौचक्का रह गईं। फर्जी टेलीफोन नेटवर्क के बूते पाकिस्तान में खुफिया जानकारियां भेजने वाले आईएसआई के 11 जासूस हत्थे तो चढ़ गए, लेकिन इनमें से 2 जासूसों की हैसियत देखकर हर कोई हैरान है कि आईएसआई का जाल हिंदुस्तान में कहां तक फैल चुका है। एक आरोपी ध्रुव सक्सेना बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक के तौर पर काम कर रहा था, जबकि गिरफ्तार हुए एक और आरोपी का संबंध भी बीजेपी से जुड़ रहा है। एक तरफ तो इन खुलासों से बीजेपी नेताओं के होश फाख्ता हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के हमले के डर से पार्टी नेता जासूसी के नेटवर्क भंडाफोड़ की खबर पर बैकफुट पर हैं। वहीं एमपी के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पार्टी में हुई इस घुसपैठ का ठीकरा केंद्रीय एजेंसियों पर फोड़ दिया है। देखिए, अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग अपराधों में बढ़ रहा है, उस दृष्टि से अगर हम देखें तो उतना एडवांस हमारा इंटेलिजेंस अभी जितना होना चाहिए टेक्नोलॉजी के अनुरूप वो नहीं है, और इसलिए हम ये मान सकते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस को जितना और अभी अलर्ट होने की आवश्यकता है। जिस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी अगर अपराध करते रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारी कमी तो है, तब तो ये सब हुआ। 3 जासूस भोपाल से पकड़े गए थे, जबकि बाकी आरोपी ग्वालियर, जबलपुर और सतना जिलों से गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में पता चला कि फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए जासूसी का नेटवर्क 2 साल से चल रहा था। इनके पास से 3000 सिम कार्ड, 50 मोबाइल फोन और सैकड़ों बैंक खाते मिले हैं। मोडस ऑपरेंडी ये था कि नॉन CLI इस तरीके के एक्सचेंजेस चलाए जा रहे थे, जो कि इंटरनेट कॉल्स को सेलुलर नेटवर्क या लैंडलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके के एक्सचेंजेस ना सिर्फ आइडेंटिटी छुपाते थे, बल्कि वो हवाला नेटवर्क में, लॉटरी फ्रॉड जैसी स्कीम्स में और ओवरसीज हैंडलर्स के लिए भी एक मीडियम थे। इन तमाम खुलासों के चलते कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं। जाहिर है मामला भी और भड़केगा। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। अब आपको दिखाते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का वैलेंटाइन डे आखिरकार कैसे मना। बिहार के युवाओं पर वैलेंटाइन डे का खुमार ऐसा चढ़ा कि तेजस्वी यादव का बाकायदा उन्होंने काफिला रोका और उन्हें फूल भेंट किए। बिहार के जहानाबाद की सड़क
दोपहर का वक्त और लड़कियों की लंबी लाइन, हाथों में फूल लिए इन सभी को इंतजार है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। युवाओं में काफी लोकप्रिय तेजस्वी जब जहानाबाद से गया जाने लगे तो रास्ते में बीएड कॉलेज की छात्राओं ने सड़क पर लाइन लगा ली। ये सभी तेजस्वी को फूल देकर वैलेंटाइन डे विश करना चाहती थीं। भीड़ इस कदर उमड़ी कि पुलिस को काबू करने में पसीने छूट गए। हर कोई तेजस्वी से मिलना चाहता था। डिप्टी सीएम भी किसी को निराश करने के मूड में नहीं दिखे। सबसे मिलने के लिए अपनी कार से बाहर निकल आए। उनको लोगों ने देखा तो जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सभी से एक एक कर फूल लिए। इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी और चमक दोनों दिखाई दे रहे थे। आज तक ब्यूरो।